पढ़ लिए, प्रियम्बल पढ़ लिए हैं। अब हमारा जो पॉलिटी है अब यहाँ से स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 से। देखो जो हमारा मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, यानी पार्ट 22 और क्या कहते हैं आर्टिकल्स 395 थे। ये आर्टिकल्स अब हो गए हैं लगभग 470 के प्लस हैं, ठीक है। और ये जो हमारे क्या कहते हैं भाग हैं ये 25 हो गए हैं। तो अब हम धीरे धीरे करके एक एक आर्टिकल्स पढ़ते आएंगे लाइन से। तो जब हम बात पार्ट 1 की कहते हैं 22 भाग है, हमको एक एक भाग पढ़ना रहेगा। तो पहला भाग जो है, पहले भाग में संघ और राज्य क्षेत्र है। तो इसमें मतलब कि भाग 1 में जितनी चीज़ें आएंगी मतलब इसके अंतर्गत जो आर्टिकल आएंगे वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हैं। तो यानी जो आर्टिकल 1 और से 4 तक में जो बातें कही गई हैं वो किनसे रिलेटेड होंगी, वो रिलेटेड होंगी संघ और राज्य क्षेत्र से, यूनियन और या टेरिटरी से रिलेटेड होंगी वो चीज़ें। तो हम चारों आर्टिकल्स आज देख लेते हैं। आर्टिकल पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा। देखो आर्टिकल पहले की बात करें, फर्स्ट आर्टिकल, तो सबसे पहले ये इंडिया के बारे में बताता है, जिसमें लिखा है कि इसमें सीधा लिखा गया है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, जिसमें वर्ड यूज़ हुआ है यूनियन और 2 शब्द लिखे हैं, एक लिखा है इंडिया और एक लिखा है भारत। तो ये जो शब्द हैं ये दोनों क्या कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों नाम भारत के दिए गए हैं, इंडिया और भारत, 2 ऑफिशियल वर्ड, ये 2 ऑफिशियल शब्द यूज़ किए गए हैं भारत के लिए, इंडिया और भारत। पहला पॉइंट ये हुआ। और दूसरा पॉइंट है शब्द यूज़ हुआ है यूनियन। यूनियन बोले तो 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरेशन, एक होता है कन्फेडरेशन। यूनियन और एक होता है फेडरेशन, एक होता है कन्फेडरेशन। तो जब हम बात यूनियन की करते हैं तो ये केंद्र है। देखो कन्फेडरेशन में क्या होता है कि जहाँ पर राज्य सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत राज्य होगा, यानी क्या स्टेट सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। फिर जब हम फेडरेशन की बात करते हैं तो इसमें स्टेट और सेंट्रल यानी कि राज्य और केंद्र दोनों मजबूत होगा। यहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों मजबूत रहेगा और यहाँ पे केवल सेंट्रल मजबूत रहेगा। यूनियन में सेंट्रल ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसका मतलब यहाँ जो यूनियन शब्द यूज़ हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर जो हमारे इंडिया है वो यूनियन ऑफ द स्टेट है, यानी कि ये कमिंग टुगेदर नहीं है, होल्डिंग टुगेदर है। यानी इंडिया पहले से ही एक यूनिट है, बाद में जाके जो स्टेट हैं वो बाद में बने हैं। और फेडरेशन में क्या होता है, स्टेट्स आपस में आकर मिल करके मतलब फेडरेशन बना रहे हैं। और इसमें क्या होता है, समझौते के जरिए जुड़े हैं, जब मन चाहे आसानी से अलग हो सकते हैं। इसमें भी अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनियन में कोई चांस नहीं रहता कि मतलब कि स्टेट्स को ये पावर नहीं रहती कि वो अलग हो जाए, उनको ये अधिकार नहीं है कि वो केंद्र से अलग हो जाए। तो यहाँ पे हम जो शब्द यूनियन यूज़ किए हैं तो यानी कि हमारे स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो मतलब कि फ्यूचर में चाहे कि इंडिया से अलग हो जाए तो वो अलग नहीं हो सकता। फिर बात है आर्टिकल 2 की। तो आर्टिकल 2 में क्या बोले, यहाँ पे इंडिया की बात करेंगे। आर्टिकल 2 में बोला गया है अगर मान लो कोई विदेशी राज्य है, कोई विदेशी है, तो हम अगर विदेशी राज्य को इंडिया में मिलाना चाहते हैं, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना चाहते हैं तो आसानी से हम उसको मिला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था। 1975 में, पहले 1974 में सह राज्य बना, उसके बाद क्या कहते हैं 1975 में ये भारत में शामिल हो गया। तो भारत में इसे शामिल किया गया। इसी आर्टिकल का यूज़ करते हुए हम किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। और आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि जो भी मौजूदा राज्य हैं अगर हमको उनके नाम वगैरह में, उनके नेम में, बाउंड्री में, उनकी सीमाओं में अगर हमको परिवर्तन करना है या फिर एक राज्य से अलग दूसरा राज्य अलग करना है या 2 राज्यों को एक करना है, यूटी का फॉर्मेशन करना है, यूनियन टेरिटरी बनाना है, तो उसमें क्या कहते हैं वो आर्टिकल 3 के ज़रिए किया जा सकता है। जैसे कि हम बात करें 2014 में क्या हुआ, हमने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया। किसके ज़रिए, आर्टिकल 3 के हिसाब से हमने क्या किया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को मतलब अलग कर दिया। 2019 में जम्मू कश्मीर क्या था, पहले राज्य का दर्जा मिला था, अब ये क्या हुआ, ये यूटी बन गया, इसको हमने यूटी में चेंज कर दिया। अब जहाँ भी ये सारी चीज़ें होती हैं तो क्या मतलब हम जिस राज्य से क्या कहते हैं, जिस राज्य में अलग कर रहे हैं, जिस राज्य को तोड़ रहे हैं या मिला रहे हैं, तो क्या कहते हैं उनकी बात मायने रखती है।
तो इसमें ये होता है जब ये बिल जो आएगा, अगर ये सब चीज़ें करनी है तो बिल कहाँ आएगा, ये बिल आएगा पार्लियामेंट में ही आएगा। ये बिल केवल पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। और पार्लियामेंट में आने के बाद प्रेसिडेंट क्या कहेगा, जिस मतलब रिलेटेड राज्य में, जैसे आंध्र प्रदेश की बात है मान लो और इनकी बात हो तो इसके पास भेजेगा, यहाँ राज्य को बताएगा और सिर्फ उनकी राय लेगा, ओपिनियन लेगा, राय लेगा। अगर वो जो भी राय देता है, अगर मानना है तो माने और नहीं मानना तो ना माने। ये क्या कहते हैं, ज़रूरी नहीं है, बाध्य नहीं है कि हम मतलब कि हमें उन राज्य की बात माननी है। ये इसको मतलब कि ये आर्टिकल 3 में ये पावर है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या बोलता है, जो आर्टिकल 2 और 3 है, आर्टिकल 2 और 3 इसको 368 से बाहर रखा गया। 368 से बाहर रखने इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो साइन होती है, मतलब कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनको साइन करना ही करना पड़ता है। यहाँ कोई वो ज़्यादा वो नहीं है कि संशोधन वगैरह हो, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, साधारण बहुमत से इसको पास किया जा सकता है। इस प्रकार हमने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पूरा पढ़ लिया। पहले में क्या पढ़ा हमने, पहले में हम 2 चीज़ें पढ़े, एक यूनियन क्या होता है, दूसरा इंडिया और भारत, ये 2 शब्द पढ़े। यूनियन में हमने क्या पढ़ा कि यूनियन जो होता है, यूनियन इंडिया एक यूनियन स्टेट ऑफ यूनियन है जो पहले से ही एक स्टेट था, मतलब पहले से ही एक यूनिट था, बाद में स्टेट्स बने हैं। इंडिया पहले से यूनिट था, बाद में स्टेट्स बने हैं। फिर उसके बाद हम दूसरा बोलते हैं, दूसरे में मैंने बोला कि अगर कोई विदेशी राज्य है इंडिया से, जो इंडिया का नहीं है, वो मतलब कि बाहर का स्टेट, अगर हम उसको इंडिया में मिलाना चाहते हैं तो आसानी से मिला सकते हैं। ये पावर देता है आर्टिकल 2। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल भी हमने सिक्किम का देख लिया कि कैसे वो पहले सह राज्य बना, फिर 1975 में वो जाकर के भारत का एक राज्य बन गया। फिर आर्टिकल 3 आता है। आर्टिकल 3 क्या हमने राज्य को मिला है। आर्टिकल 3 में जितने राज्य मौजूदा राज्य हैं, अगर हम उनमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, उनकी सीमा में, उनके नाम में, उनको अलग करना, यूटी बनाना, ये सारी चीज़ें अगर करना चाहते हैं तो आर्टिकल 3 के जरिए हम कर सकते हैं। और आर्टिकल 4 क्या बोलता है, आर्टिकल 4 बोलता है कि अगर इन दोनों में, अगर आर्टिकल 2 और 3 में कुछ कर रहे हैं, मतलब ला रहे हैं, बदल रहे हैं ना, तो इसको हम 368 से बाहर रखेंगे, कोई संशोधन नहीं माना जाएगा। प्रेसिडेंट इसमें साइन कर सकता, प्रेसिडेंट को यहाँ पे साइन करना ही पड़ेगा। और क्या कहते हैं, इसी वजह से इसे हम 368 से बाहर रखेंगे।